जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्री हरि आपकी सब मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। आप सभी के जीवन में सुख और संपदा और सौभाग्य प्रदान करे। लक्ष्मी नारायण आप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे भीमसेनी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। ये तो वर्ष में 24 एकादशियों के व्रत किए जाते हैं, परंतु निर्जला एकादशी इन सब में श्रेष्ठ मानी जाती है। सिर्फ एक एकादशी के व्रत से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जल और अन्न दोनों का ही त्याग करना होता है। ये व्रत गर्मी के मौसम में आने की वजह से बड़ा ही कठिन कहा जाता है, इसीलिए इस व्रत का फल भी बहुत अधिक माना जाता है। यह एकादशी का व्रत सभी पापों का नष्ट करने वाला और सुख समृद्धि देने वाला व्रत माना गया है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला श्रेष्ठ व्रत माना गया है। तो चलिए दोस्तों, इस व्रत की कथा सुनते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस एकादशी की व्रत की कथा को भक्तिपूर्वक सुनने से प्राप्त होता है। एक बार हस्तिनापुर में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम और महत्व विस्तार पूर्वक सुनाइए। इतने में ही वहां पर वेदव्यास जी पहुंच जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस महान एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन महर्षि वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि वेदव्यास जी सभी वेदों में शास्त्रों में पारंगत विद्वान है। तो वेदव्यास जी बोले, हे पांडवों, प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की एकादशियों को मनुष्य को भोजन करना नहीं चाहिए तथा द्वादशी के दिन स्नानादि करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को यथासंभव दान करके भोजन करना चाहिए। तो भीम ने वेदव्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और व्रत करते हैं, और मुझसे भी ये लोग यही करने को कहते हैं, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। गुरुवर, आप कोई उपाय बताइए। तब वेदव्यास जी बोले, हे कुंती पुत्र भीम, मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो, तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों के व्रत करो और इस दिन भोजन मत करो। एकादशी को जो भी मनुष्य भोजन करता है वह चांडाल के समान होता है और नरक में जाता है। ये सुनकर भीमसेन भयभीत हुए और कहा, हे गुरुवर, मैं क्या करूं? मैं एक भी प्रहर भूखा नहीं रह सकता। मेरे उदर में विग्रह नाम की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, जिससे मैं भूख सहन नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में सिर्फ एक दिन व्रत करने से मेरा कल्याण हो और मेरे सभी पापों का निवारण हो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। एकादशी का व्रत करो और पूरी निष्ठा के साथ निर्जल व्रत करो और श्री विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन करो। इस एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक मनुष्य जल और भोजन त्याग करके, जो मनुष्य पूरी विधि विधान से इस व्रत को धारण करता है तथा यथासंभव ब्राह्मणों को दान करता है, जैसे कि गोदान, जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, इस प्रकार के दान करता है और श्री हरि और लक्ष्मी माता की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजन करके इस व्रत का सफलतापूर्वक पालन करता है, तो वह मनुष्य श्री हरि के सानिध्य में वैकुंठ को प्राप्त करता है। उस मनुष्य को 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीहरि ने मुझसे स्वयं यह कहा था, यदि मनुष्य सब कुछ मोह माया त्याग कर मेरी शरण में आता है और निर्जला एकादशी को निराहार रहे, तो
वह सभी पापों से निवारण पा लेता है और अंतकाल में मेरे वैकुंठ में जगह पाता है। निर्जला एकादशी को पूरे यत्न से श्रद्धापूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी इस निर्जला एकादशी के दिन सभी पापों से शांति के लिए निराहार रहकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उपवास रहकर श्री हरि का पूजन करो। व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भस्म हो जाता है और पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह सब श्री हरि का कथन है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन स्त्री पुरुषों के लिए जो कर्तव्य है अब उसे सुनो। उस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन और गौ माता का दान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पर्याप्त दक्षिणा और मिष्टान द्वारा यथापूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से स्वयं श्री हरि संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य पूरी निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का पूजन और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, वह अपने साथ अपने पूर्वजों का भी भगवान श्री हरि के परम धाम तक पहुंचा देता है। निर्जला एकादशी को अन्न, वस्त्र, गौ, जल और शय्या, आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन जूते का दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होता है। और जो मनुष्य निर्जला एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनते हैं तथा सुनाते हैं, वह चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के व्रत के महिमा को और कथा को श्रवण करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार वेद व्यास जी द्वारा एकादशी वर्णन सुनकर पांडुपुत्र भीम ने भी निर्जला एकादशी व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों।